जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लास पर। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो किस क्रम में जोड़ते हैं सर? समानांतर श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। एमीटर को किसमें? श्रेणी क्रम में। चलिए दूसरा, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। किसमें? समानांतर क्रम में, या इसे बोलते हैं पार्श्व क्रम या पार्श्वबद्ध क्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप जब बढ़ाएंगे चालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये पूछता अर्धचालक का तो क्या होता? घट जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के प्रतिलोम बोले तो उल्टा व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, विशिष्ट चालकता का SI मात्रक। विशिष्ट चालकता का SI मात्रक प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम प्रति मीटर। चलिए छठा नंबर, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट। कितना? 746 वाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होता है? कितना कूलम ऋण आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन, 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 जूल बटे 1 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन पर कितना कूलम धन आवेश होता है? कितना कूलम धन आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? तो क्षारीय धातु। 1 के तत्व क्या बोलेंगे? क्षारीय धातु। क्षारीय धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में? मैग्नीशियम जो है आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो वर्ग 2 में। वर्ग 2 में। वर्ग 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाईं से दाईं जाएंगे। आवर्त सारणी में कहाँ जा रहे हैं? बाईं से दाईं। तो कह तत्व के ऑक्साइड के अम्लीय गुण मतलब अधातुई गुण क्या होगा? तो अधातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। अधातुई गुण क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है तो फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 17 में तत्व कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं तो हाइड्रोजन तत्व। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का सूत्र होता है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र होता है तो 2n² होता है। 2n² होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, आवर्त सारणी के वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं चालकोजोन। क्या कहलाते हैं? चालकोजोन। चालकोजोन।
चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या, प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या तो 2, कितने 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कौन सूर्य वर्ग, शून्य वर्ग या अक्रिय तत्व है? कौन है? हीलियम है। कौन है? हीलियम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। आधुनिक आवर्त में कितने, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 आवर्त। कितने आवर्त? 7 आवर्त होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को कहते हैं, क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त या पीरियड। क्या बोलेंगे? आवर्त या पीरियड। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग या समूह होते हैं? तो 18। कितने होते हैं? 18। कितने? 18। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। पौधे के मादा भाग या मादा जनन अंग को कहते हैं? पौधे के मादा भाग या मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर या जायांग। स्त्री केसर या जायांग। चलिए आगे का 23 नंबर। नर युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं तो शुक्राणु। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। क्या कहलाते हैं? शुक्राणु। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय। कौन सा भाग? अंडाशय जो है पुष्प का भाग है जो फल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर। शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में। कहाँ? वृषण में। कहाँ? वृषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मन के संयोजन की जो क्रिया है उसको बोलते हैं निषेचन। और जब युग्मन से कौची बनेगा? क्या बनेगा? तो जाइगोट या इग्वनज। क्या बनेगा? जाइगोट या इग्वनज। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। कौन सा केवल पुरुष जनन अंग में पाया जाता है? पुरुष जनन अंग में पाया जाता है शुक्रवाहिका। क्या? शुक्रवाहिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। पुष्प का कौन सा भाग परागन बनाता है? परागकण बनाता है। परागकण बनाता है पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर या पुमंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। पपीता, तरबूज, मनुष्य, मछली, मेढक, मोर, कबूतर, घोड़ा, बंदर उदाहरण है। ये सभी किसका उदाहरण है? तो एक लिंगी के। किसके? एक लिंगी जीव है। एक लिंगी जीव है। आगे 30 नंबर। सरसों, उड़हुल या गुड़हुल, केचुआ, कृमि, हाइड्रा उदाहरण है। तो उभयलिंगी या द्विलिंगी। उभयलिंगी या दुहलिंगी। उभयलिंगी या द्विलिंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 1 + tan² थीटा बराबर होता है। 1 + tan² थीटा किसके बराबर होता है? तो sec² थीटा के बराबर होता है। sec² थीटा के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर। 1 + cot² थीटा कितना के बराबर होता है? 1 + cot² थीटा कितना के बराबर होता है? तो cosec² थीटा। cosec² थीटा के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 है, tan थीटा बराबर कितना? √3, तो थीटा का मान क्या होगा? यानी कि tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? √3 तो tan 60। tan 60। tan 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। sec² - 1 का मान होगा। sec² - 1 का मान होगा तो tan²। क्या होगा? tan²। चलिए आगे बढ़ते हैं। a + b = 90। a + b = 90 तो cos a बराबर होगा। cos a बराबर होगा। cos a बराबर होगा। तो cos a बराबर क्या होगा? sin b। cos a बराबर क्या होगा? sin b होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 sec² - 9 tan²। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा sec² - tan²। तो कितना मान आता है इसका? 1। कितना आता है? 1। तो 1 गुने करेंगे 9 तो कितना आएगा? 9। 1 गुने 9 करेंगे तो कितना आएगा? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तो sin थीटा का मान बताइए।
तो यहाँ थीटा गुना में इधर आएगा तो भाग में, मैंने बी का मान 8 और बी का मान कितना 15। तो यहाँ से निकालिएगा एच का मान, तो एच का मान निकालिएगा तो एच का मान निकल कर आएगा, एच का मान आएगा 17। एच का मान कितना 17, एच का मान 17। तो साइन पूछ रहा था P/H, पी का मान 15/17, 15/17, ऑप्शन नंबर डी 15/17। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान बताइए। इधर गुना में उधर आएगा तो भाग में, मैंने cos थीटा बराबर 1/√2, तो कै डिग्री 45 डिग्री, cos 45 का मान होता है 1/√2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 65 बटे cot 25 का मान होगा। तो इन दोनों में जब भी ऐसा पूछेगा तो इन दोनों में से कोई एक को बदल दीजिएगा। तो tan को बदलेंगे तो cot 90 - 65 करेंगे तो आएगा 25 बटे 25 का मान कितना आ गया 1, कितना आएगा 1।